हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के सेशन में उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा से संबंधित एक सेक्शन है जीएस में, उत्तर प्रदेश शिक्षा साहित्य और पत्र और पत्रिकाओं से संबंधित। तो आज के वीडियो में उसी उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की पत्र और पत्रिकाओं से जुड़े हुए 40 MCQ क्वेश्चन आपके सामने लाया गया है, और इस उम्मीद के साथ कि यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, क्योंकि इसमें वो सारे प्रश्न शामिल किए गए हैं जो अब तक किसी न किसी परीक्षा में जो उत्तर प्रदेश स्पेशल से पूछा जाता है उसमें आए हुए हैं, और बाकी आने की पूरी संभावना है। चूँकि आपके सिलेबस में उत्तर प्रदेश होमगार्ड का जो जीके और जीएस का जो सिलेबस है उसमें उत्तर प्रदेश की शिक्षा साहित्य पत्र और पत्रिकाओं को शामिल किया गया है, इसीलिए इस सेशन को आपके सामने लाया गया है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत किया जाए आज के सेशन की, और देखा जाए कि इसमें कौन से वो क्वेश्चन शामिल हैं और उनका हल क्या हो सकता है। तो आपके बोर्ड पर पहला क्वेश्चन इस सीरीज का, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है, पूछा गया है कि वो कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है, जिसको ओपन यूनिवर्सिटीज के नाम से भी जानते हैं, वो कहाँ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी, प्रयागराज में। नाम क्या है? उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, यूपीआरटीयू। ये उत्तर प्रदेश का पहला मुक्त विश्वविद्यालय है जो कहाँ है? प्रयागराज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, शिलान्यास पूछा गया है, स्थापना की बात नहीं की गई है। वैसे स्थापना में तो मदन मोहन मालवीय जी का नाम आएगा, लेकिन जब जो परिसर का शिलान्यास की बात की गई है तो इसका जो सही आंसर होगा वो किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। इनोवेशन जी का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा, ठीक है ना। स्थापना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, लेकिन परिसर का जो शिलान्यास हुआ वो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 3 नंबर क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मथुरा में स्थित है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आ जाइए 4 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले, प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की बात की गई है, तो प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना झांसी में की गई है। नाम क्या है? महारानी लक्ष्मीबाई कृषि केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए 5 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा मित्र योजना किससे संबंधित है? तो सबको पता है कि शिक्षा मित्र योजना किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का जो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय है वो चित्रकूट में स्थापित किया गया है। श्री राम भद्राचार्य नाम से प्रथम विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। आ जाइए 7 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहाँ से प्रकाशित होता था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कल्याण का प्रकाशन एक पत्रिका थी, इसका प्रकाशन कहाँ से होता था या होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोरखपुर से इसका प्रकाशन होता है, ठीक है ना। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर बात कर ले, ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध किससे है? ठीक है ना। एक कायाकल्प नाम से एक ऑपरेशन चलाया गया, एक अभियान चलाया गया, तो उसका संबंध किससे है? सफाई से है, अवस्थापना सुविधा से है, स्वास्थ्य से है या साक्षरता से है? तो ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध अवस्थापना से है। अवस्थापना मतलब आधारभूत ढांचाओं की स्थापना से है, ठीक है ना।
नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र की बात हो रही है, तो इसकी स्थापना कहाँ है? लखनऊ में है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले, निम्न में केंद्रीय मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा, केंद्रीय मेडिकल कॉलेज, प्रदेश का मेडिकल कॉलेज तो अब हर जिलों में है, केंद्रीय मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय मेडिकल कॉलेज आपका वाराणसी में स्थित है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? वो कौन सी संस्था है जिसके द्वारा विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो विश्व भारती पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है वो संस्कृत संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 12 नंबर क्वेश्चन, निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सुमेलित नहीं है। ये कुछ निजी विश्वविद्यालय दिए गए हैं और आपको सुमेलित करना है। तो महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये लखनऊ में है, ये सुमेलित है, ठीक है ना। उसके बाद में एमटी विश्वविद्यालय गाजियाबाद, एमटी ये सुमेलित नहीं है, ये कहाँ है? ये लखनऊ है। एमटी कहाँ है? लखनऊ में है। यही आपका आंसर हो जाएगा। जगत गुरु रामभद्राचार्य जो विकलांग विश्वविद्यालय है वो चित्रकूट में है। इंटीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ में है आईटी, ठीक है ना। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, प्रदेश का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? प्रदेश का जो सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कानपुर में हो जाएगा। अर्थात कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है, ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले, उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? पहली राजकीय भाषा आपकी हिंदी है, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है, तो कब स्वीकार किया गया? तो 1989 में 1989 में इसको स्वीकार किया गया। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आ जाइए 15 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें, भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना कहाँ की गई है? ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना प्रयागराज में की गई है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 16 नंबर क्वेश्चन, प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? मिड डे मील या एमडीएम कार्यक्रम की बात की जाती है। मध्याह्न भोजन योजना, मध्याह्न भोजन योजना एमडीएम की स्थापना, ठीक है ना। ये कब स्थापित किया गया? तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1995 में हुई है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी? तो 1916 में स्थापना किसकी हुई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मेरठ में स्थित है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, निम्न में कौन सा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? आपसे पूछा गया है कि ये जो 4 विश्वविद्यालय के नाम दिए गए हैं इनमें पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है जिसको केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई? तो बीएचयू उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ठीक है ना। नेक्स्ट, कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? पूछा गया है कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? तो ये तीनों आपके बीएचयू इलाहाबाद विश्वविद्यालय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ये तो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय ये राज्य विश्वविद्यालय है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, कुछ कथन दिए गए हैं, कारण दिया गया है। जैसे कहा गया है
उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। हाँ, एकदम सही है भाई। जो जिस क्षेत्र का, जो जिस ग्राम सभा का है, उसी ग्राम सभा में संचालित प्राथमिक विद्यालय में वो शिक्षक के रूप में कार्य कर सकता था। इसी लिए शिक्षा मित्र योजना शुरू की गई थी। कारण क्या था? मानक के अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना। कारण क्या था? इस योजना की शुरुआत क्यों की गई थी? अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखने के लिए उसी स्थान के युवकों को शिक्षा में अवसर या सेवा का अवसर दे दिया जाए, ये योजना शुरू की गई थी। तो ये भी सही है। अब इसी के द्वारा ये लागू होता है, इसका मतलब इस कथन की व्याख्या कारण के द्वारा हो रही है। तो अभी आपको बताना है, तो पहला ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर के द्वारा हो रही है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र जो उदंत मार्तंड 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ, कानपुर के संपादक के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ था। जो कानपुर के थे उन्हीं के संपादन में इसका प्रकाशन हुआ था 1826 में, जो भारत का पहला हिंदी का समाचार पत्र है। किसके द्वारा संपादित किया गया था? तो जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा इसका संपादन किया गया था। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब से शुरू किया गया? ठीक है ना। तो स्कूल चलो अभियान कब से शुरू किया गया? 2001 से शुरू किया गया। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आ जाइए 25 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो प्रदेश में 6 कृषि विश्वविद्यालय, 6 केंद्रीय। देखो उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या पूछी गई है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में कृषि, हाँ, तो 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं। ठीक है ना, 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं। जैसे कानपुर है, मेरठ है, फैजाबाद है, या अब वो अयोध्या हो गया है। ऐसे 6 कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में हैं। नेक्स्ट आ जाइए। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में हुई थी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में उर्दू एकेडमी की जो स्थापना हुई थी वो 1972 ईस्वी में हुई थी। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? देखो बनारस विश्वविद्यालय नहीं है, ये काशी विद्यापीठ है। तो काशी विद्यापीठ के जो संस्थापक थे वो बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी थे। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 29 नंबर क्वेश्चन। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत कब से हुई है? आपको पता है कि 1 से 8 तक ग्रामीण क्षेत्रों में हर एक ब्लॉक में एक कस्तूरबा बालिका विद्यालय शुरू किया गया था। तो उसकी शुरुआत कब से हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2004 से हुई है। नेक्स्ट आ जाइए 30 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये कृषि नहीं, केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। जैसे आपका BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उसके बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, उसके बाद में महारानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय और राजीव गांधी विमानन और पत्तन विश्वविद्यालय अमेठी। तो 6 विश्वविद्यालय स्थित हैं जो केंद्रीय स्वरूप के हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट। प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम जो शुरू किया गया था वो कब शुरू किया गया था? ठीक है ना। तो अभी आपको MDM के बारे में बताया गया, वही है MDM, 1995 में शुरू किया गया। 32 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र जो हिंदुस्तान था
उसके संपादक कौन थे? ठीक है ना। तो हिंदुस्तान के जो संपादक थे वो मदन मोहन मालवीय जी थे। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 33 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग अनिवार्य किया गया? मतलब हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो कब स्वीकार किया गया? 1968 में स्वीकार किया गया। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आ जाइए 34 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वही महारानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय दोनों है। ये कहाँ स्थित है? झांसी में स्थित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आ जाइए 35 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादकत्व में निकालना शुरू हुआ था? ठीक है ना। वो उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन था जो इनके संपादकत्व में 1845 में निकलना शुरू हुआ था? तो पहला समाचार पत्र कौन सा था? बनारस अखबार। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आ जाइए 36 नंबर क्वेश्चन। कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो जो कानपुर कृषि विश्वविद्यालय है अब उसको चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के नाम पर रखा गया है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 37 नंबर क्वेश्चन। प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां हो रही है? एक तो पहला आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लखनऊ में है। दूसरा जो विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है वो कहां की जा रही है? तो प्रयागराज में की जा रही है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 38 नंबर क्वेश्चन। दो सूची दी गई है, आपको इसका मिलान करना है। ठीक है ना, कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो राज्य ललित कला अकादमी की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? आपको मिलान करना है। ठीक है ना। तो राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना हुई है 1962 में। ए का 4 हो जाएगा। तो दो जगहों पर ए का 4 है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1963 में हुई है। बी का 3 हो जाएगा। देखिए बी का 3 यहां भी है। उसके बाद में भारतेंद्र नाथ अकादमी की स्थापना 1975 में हुई है। सी का 2 हो जाएगा। सी का 2 कहाँ है? ए में है। और डी का 1 हो जाएगा। दैट मीन्स ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी दो सूची दी गई है। एक में कुछ लेखकों के नाम है और दूसरे तरफ उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। आपको मिलान करना है। तो अनुज तिवारी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो है बाराबंकी द प्रोफेसर द पंडित एंड द पुलिसमैन। ए का 3। तो ए का 3 दो जगहों पर है। विश्वनाथ घोष जी के द्वारा जो लिखी गई है वो जियो बनारस लिखी गई है। बी का 1। तो बी का 1 कहां पर है? ये पहले में है। यही आपका सही हो जाएगा। सी का 2 मदारी जंक्शन, मदारीपुर जंक्शन। और अम्बरीश त्रिपाठी के द्वारा जो लिखी गई है वो सीतावारी राबदा मिथिला। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, किस विधायी अधिनियम के तहत इलाहाबाद विश्वविद्यालय को औपचारिक रूप से डिग्री प्रदान करने वाली संस्था के रूप में स्थापित किया गया था? वो कौन सा अधिनियम था? तो 23 सितंबर 1887 का अधिनियम। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई थी। तो उस अधिनियम के 18 संख्या 18 के द्वारा इसको डिग्री प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय के रूप में इसको स्थापित किया गया था। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये था उत्तर प्रदेश शिक्षा साहित्य पत्र और पत्रिका से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।